नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। नैन्सी के ताइवान दौरे पर तनाव बढ़ चुका है। चीन के समर्थन में पाकिस्तान भी उतरा है। ताइवान मुद्दे पर चीन का समर्थन किया है पाकिस्तान ने। नैन्सी के ताइवान दौरे पर बोले पाक, विश्व एक और संकट नहीं झेल सकता। नैन्सी के ताइवान दौरे से भड़का चीन। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे। 21 विमानों ने ताइवान में उड़ान भरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीन के समर्थन में पाकिस्तान उतरा है। नैन्सी के ताइवान दौरे पर तनाव बढ़ता जा रहा है और अब चीन के समर्थन में पाकिस्तान उतरा। ताइवान मुद्दे पर चीन का समर्थन किया है। नैन्सी के ताइवान दौरे पर बोला पाक, विश्व एक और संकट नहीं झेल सकता। बता दें कि नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन भड़का हुआ है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे हुए हैं। 21 विमानों ने ताइवान में उड़ान भरी। बता दें कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस तनातनी के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक तस्वीर ट्रेन से जाते टैंक समुद्री तटों पर चीनी टैंक का युद्धाभ्यास। बता दें कि 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए ये साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मामला तूल पकड़ चुका है। युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या 2 महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है। एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा? तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही ये जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी। ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही। ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की। ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है। बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। चीन ताइवान में घुसकर देखे, गोलियों की बिसात बिछेगी। आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे। समंदर में 7वें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी। जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा।表明坚决反对佩
佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए, फिर अमेरिका का क्या एक्शन है आपको ये भी बताएंगे। चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान चीन को हजम नहीं हुआ था। चीन इस समय ताइवान के करीब पिंगतान द्वीप पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। ये द्वीप फुजियान प्रांत में आता है। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच इस तनातनी का असर दक्षिण चीन सागर में भी दिखा। इस दौरान अमेरिका का युद्धपोत तक नजर आया था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान क्या करेगा ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। एक्सपर्ट का मानना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती हैं। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। अमेरिकी CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल विकास कार्यक्रम है। चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं। साफ है कि अमेरिका चीन के निशाने की जद में है। चीन की नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने में जुटी हैं। इससे चीन समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो सकेगा। चीन की इन तैयारियों को बताने का मकसद ये है कि चीन किस लेवल पर युद्ध के लिए तैयार है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो असर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल बात उस छोटे से देश ताइवान की जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान को इस तरह की तवज्जो देना चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करें। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। यही वजह है कि ताइवान के साथ किसी भी देश के आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। न ही संयुक्त राष्ट्र से ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। ओलंपिक गेम्स में भी उसके खिलाड़ी चीन के उम्मीदवार के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान को चीन के मुंह में नहीं जाने देगा और इसकी वजह सिर्फ ताइवान से अमेरिका की नजदीकी नहीं, बल्कि अमेरिका के एशिया में अपने हित भी हैं। हर घर तिरंगा अभियान, लाल किले से संसद तक बाइक रैली निकाली गई। दिल्ली में लाल किले से संसद तक बाइक रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली निकाली गई है। चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं।
बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लहराएं, फहराएं। इस कॉल के तहत सांसदों ने और मंत्रीगणों ने आज लाल किले की प्राचीर से हम यात्रा निकाल रहे हैं। अपने कर्तव्य बोध को ध्यान में लेते हुए हर घर तिरंगा फहराने का, भारत के भविष्य को लहराने का काम करें। ये तिरंगा यात्रा सांसदों का, मंत्रियों का, केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक पार्टी से उठकर ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। हिस्टोरिक रेड फोर्ट से लेके वो विजय चौक तक जाना देश के लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। पूरे देश के अंदर एक प्रेरणा दी गई है कि हम हर घर पर तिरंगा लगाएं, तो उसी मकसद से एक उस प्रेरणा स्वरूप में सब सांसद भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि देश के अंदर एक अच्छा संदेश है। देखिए, देशभक्ति की भावना जगे और हर नागरिक, हर हिंदुस्तानी भारत के लिए कंट्रीब्यूट करे। और जब हम सब अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपना जो भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पे और अच्छी तरह से काम करें, अपने आप भारत मजबूत होता है। यही देशभक्ति की भावना है। पहली बार ये तिरंगा यात्रा इस देश के अंदर हो रही है और हर घर तिरंगा लहराएगा और प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो है तिरंगा के प्रति सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। वैसे सबके मन में राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए। हर आदमी को अपनी आज़ादी मनानी चाहिए। हमारा देश आज़ाद है, हम सब बहुत खुशहाल हैं और इसका बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। हम देश को अपने पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान, जिनके कुर्बानी से देश आजाद हुआ, उनको याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर हर घर झंडा, हर हाथ झंडा लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स पर सरकार अलर्ट हो गई है। 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में रूम रिजर्व किए गए हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन देश में ही बनेगी, ये कहना है मंत्री मनसुख मांडविया का। बता दें कि दिनों दिन मंकी पॉक्स के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में रूम रिजर्व किए गए हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं मंत्री मनसुख मांडविया का ये भी कहना है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन देश में ही बनेगी। लगातार बढ़ते हुए मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए अब सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में रूम रिजर्व किए गए। बता दें कि मंकी पॉक्स से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार देश में मंकी पॉक्स के नए मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मंत्री मनसुख मांडविया का यह कहना है कि इस मंकी पॉक्स की वैक्सीन देश में ही बनाई जाएगी।
जयपुर से खबर है, जहां वीसी सचिवालय पर छात्राओं का हल्ला बोल देखने को मिला। माही छात्रावास की छात्राओं का हल्ला बोल। छात्राओं ने वार्डन पर लगाए कई गंभीर आरोप। छात्राओं ने की गंदगी, बासी भोजन समेत कई शिकायतें। वीसी सचिवालय पर धरने पर बैठी हैं ये छात्राएं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीसी सचिवालय पर छात्राओं ने हल्ला बोला। छात्राएं अपनी समस्याएं लेके वीसी सचिवालय के पास बाहर पहुंची। बता दें कि माही छात्रावास की छात्राओं द्वारा सचिवालय के बाहर जाकर ये हल्ला बोला गया। छात्राओं ने वार्डन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर के ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी का कसता शिकंजा। प्रदेश भर में 37 ठिकानों पर आईटी की रेड। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में हो रही है कार्रवाई। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का हो सकता है खुलासा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी का कसता शिकंजा। प्रदेश भर में 37 ठिकानों पर आईटी की रेड। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में बता दें कि कार्रवाई हो रही है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। वहीं बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का हो सकता है खुलासा। कोटा में आईटी रेड को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश त्यागी। जयपुर के एक बड़े व्यवसायी पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। जयपुर सहित कोटा में भी ये कार्रवाई की गई है। कोटा में जो व्यापारी है उसका यहाँ पर मॉल है, कॉलोनाइज़र है, कॉलोनियाँ कई काटी हैं। ये मॉल जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, ये मॉल भी इन्हीं व्यापारी का है, जहाँ पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। अगर आप बात करें इनकम टैक्स विभाग की, तो हमने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शक इस तरीके का जताया जा रहा है कि जो फाइलें हैं उन्हें छुपा दिया गया है और उनकी जांच जो है वो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है और जल्द ही इस कार्रवाई को पूरा करके खोला जाएगा कि आखिर इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरोही से खबर है, जहां नदी के तेज बहाव में एक ऑटो और बाइक बह गई। ऑटो चालक और बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि ऑटो अभी भी फंसा हुआ है नदी के अंदर, जबकि बाइक बह गई है। सूचना मिलने पर स्वरूपगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची है। स्वरूपगंज के समीप अजपुरा नदी की ये घटना है। बता दें कि बीती रात तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद नदी में पानी आ गया। उपखंड अधिकारी ने लोगों से नदी के तेज बहाव में नहीं जाने की अपील की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के बहाव में ये ऑटो जो है ये फंसा है। हालांकि इसके चालक को निकाल लिया गया है। इस ऑटो के साथ ही एक बाइक भी इस पानी के बहाव में फंसी थी, लेकिन पानी के बहाव में बाइक बह गई है। बाइक चालक को और ऑटो के चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन ऑटो अभी भी फंसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। और अब बात भीलवाड़ा की। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित समस्त हिंदू संगठनों ने शहर के सूचना केंद्र से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर और फिर नगर परिषद पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर और सभापति को ज्ञापन सौंपते हुए ताजिए के लिए जमीन आवंटन का विरोध किया है और जमीन आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में समस्त हिंदू संगठनों की ओर से भीलवाड़ा बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्त नागरिक द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। करोड़ों रुपए की नगर परिषद की जगह
गवर्नमेंट की जगह एक दिन के मुहर्रम के ताज़ा ठंडे करने के लिए जो दी जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रशासन द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए एक दिन के मुहर्रम के नाम पर जो ताजिए निकले जाते हैं उस ताजिए को ठंडा करने के नाम पर कुवड़ा रोड पर नगर परिषद की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन को आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समस्त हिंदू समाज आम नागरिक द्वारा पुरजोर से इसका विरोध किया जाता है। बीकानेर के खाजूवाला में स्कूल में तालाबंदी की गई। आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी की गई है। प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच आपसी विवाद था। इस विवाद के चलते ही 3 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। स्कूल स्टाफ की ओर से थाने में मामला भी दर्ज कराया जा चुका है। वहीं अध्यापिका ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई है। खाजूवाला ब्लॉक के कृष्णानगर छतरगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच आपसी विवाद है और इसी विवाद के चलते 3 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी है। मामले में शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। अध्यापिका और प्रधानाचार्य के बीच कुछ आपसी विवाद है, जिसे लेकर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। 3 दिनों से स्कूल में तालाबंदी है। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।